हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि शिरडी साईं बाबा जो है, शिरडी के साईं बाबा के यूं तो इसी वक्त अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो करोड़ों अरबों में भक्त हैं पूरी दुनिया में। लेकिन बाबा साईंनाथ के कुछ ऐसे भी भक्त हुए हैं जो मतलब उनके बारे में क्या कहें, जिन्हें परम भक्त भी कह सकते हैं। और उस वक्त जब बाबा हमारे बीच में थे मनुष्य शरीर में, तो उस वक्त बाबा के कई सारे भक्त ऐसे हुए हैं, जिनमें से एक भक्त ऐसे थे जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने से पहले मैं ये बता दूं कि वो भक्त जो है, वो भक्त बहुत ज़िद्दी थे और बाबा साईंनाथ को वो इस तरह से कुछ मान्यता नहीं देते, यानी कि संतों के प्रति उनका कोई विश्वास नहीं था। और वो बाबा साईंनाथ को उस वक्त एक संत के रूप में ही देखते थे, लेकिन लोगों से यही सुनते थे कि वो एक त्रिलोकनाथ है, वो एक ब्रह्मांड नायक है, लोग उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके कुछ दोस्त लोग उनसे कहने लगे कि चलो हम लोग शिरडी जा रहे हैं बाबा साईंनाथ के दर्शन करने के लिए, तो तुम भी चलो हमारे साथ में। तब उन्होंने ये कहा कि नहीं यार, मुझे तो नहीं जाना है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के सामने सर झुकाना, उनका पैर पड़ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उन लोग फिर भी उनसे ज़िद करने लगे और काफ़ी ज़िद करने के बाद जब वे राजी हुए उन लोगों के साथ में जाने के लिए बाबा साईंनाथ के दर्शन में, तो एक कमिटमेंट किया वहाँ पे। और वो कमिटमेंट ये है कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं तुम लोग के साथ ज़रूर जाऊंगा शिरडी में, लेकिन मैं उनका ना तो पैर छूँगा ना उनके सामने सर झुकाऊंगा। तो उन लोग बोले ठीक है चलो। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाने के बाद बाबा के दरबार में, यानी द्वारका माई में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। और वो जो है एक कोना पकड़ के बैठ गए थे। तो यहाँ पे उनका नाम भी मेंशन कर दूँ, उनका नाम है स्वर्गीय श्री केशव रामचंद्र प्रधान। तो आप लोगों को बहुत खुशी होगी इनके बारे में पूरी तरह से सुनने के बाद। और ये जो मूर्त देख रहे हैं, इस मूर्त के बारे में ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं उनके खुद के द्वारा स्थापित की हुई इस मंदिर में आया हूँ। तो जब केशव जी वहाँ पे द्वारका माई में एक कोने पे बैठ गए और बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि बाबा की आरती तो उसी वक्त से चालू हो गया था। अब धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। तो जब सारे लोग अपने अपने घर को चले गए, तब ये जो केशव जी अपने मित्रों के साथ गए थे, उन मित्रों के साथ में बाबा बात करते हुए ये कहा, उनको ज़रा बुलाओ। तो ऐसा कहते ही उन लोग समझ गए कि उनके बारे में बात कर रहे हैं। और जब केशव जी को सुनाई दी ये बात, तो केशव जी खुद ब खुद बाबा के सामने आए। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब केशव जी बाबा के सामने आए तो फिर बाबा से नतमस्तक उन्हें होना पड़ा, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि बाबा इतनी नाराज़गी से क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साईंनाथ तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब कुछ पता चल जाता था, कोई पीठ पीछे भी कुछ कहें या कुछ करें। अब हुआ यूँ कि उस दर्शन के बाद वो केशव रामचंद्र प्रधान जी बाबा साईंनाथ के इतने परम भक्त हो गए कि उसके बाद कई बार वो शिरडी में बाबा के दर्शन करने के लिए जाने लगे। लेकिन कई बार दर्शन करने जाने के बाद बाबा ने उनसे ये कहा था कि तुम्हें शिरडी में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक तस्वीर दे रहा हूँ, इसको ले जाके तुम वहाँ पे तुम्हारे गांव में ही तुम स्थापित कर दो, तुम्हारे परिसर में, मैं वहीं पे रहूँगा और तुम्हें मिलना होगा, मैं वहीं पे तुमसे मिलूँगा।
तो बाबा ने उस वक्त एक तस्वीर दिए थे उनके हाथ में, और वो तस्वीर है जो मेरे पीछे लगी हुई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊंगा मैं बिल्कुल। तो वही तस्वीर ये जो है इस मंदिर में 15 फरवरी 1916 को स्थापित की गई है, और ये मिला है 1915 में, और 1 साल तक के बाद ये 1916 में यहाँ पे स्थापित की गई है, और आज भी वही मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये थी हमारे केशव रामचंद्र प्रधान जी की बातें। अब बात यह है कि ये तस्वीर उन्हें मिलने के बाद जब वो वापस आ गए थे गांव में, और गांव में आने के बाद फिर से एक बार बाबा के दर्शन में चले गए, जबकि बाबा ने पूरी तरह से उन्हें यही कह दिए थे कि तुम्हें शिरडी आने की ज़रूरत नहीं है, तुम शिरडी और कभी मत आना, बस इस तस्वीर को तुम वहाँ पे स्थापित कर दो, मैं तुम्हें वही मिलूँगा। इसके बावजूद जब केशव रामचंद्र प्रधान जी फिर से गए शिरडी में, तो बाबा ने उन्हें यही कहा कि और तुम दोबारा यहाँ पे आना नहीं। फिर से कहा उन्हें, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पे मुझसे मिलना और मैं भी तुम्हें वहीं पे मिलूँगा। तो उसके बाद और केशव जी शिरडी नहीं गए थे, पर उन्होंने 1916 में जो ये मंदिर स्थापना की है, उस वक्त से लेके अभी तक आप लोग यही कह सकते हैं, शिरडी के साथ साथ पूरी दुनिया में जितने भी साईं बाबा के टेम्पल्स हैं, साईं मंदिर है, उनमें से सबसे खास और सबसे नंबर 1 मंदिर यही है, जो पहला। तो खुश हुए ना आप लोग? अच्छा लग रहा है ना? ये मंदिर है दुनिया में सबसे पहला साईं मंदिर। अब आप लोग ये सुनना चाहेंगे कि यहाँ का लोकेशन क्या है। लोकेशन ऐसा है कि अगर आप मुंबई से आना चाह रहे हैं तो मुंबई से ही मैं बता दूँ आपको कि मुंबई CST से डायरेक्टली ट्रेन आती है करजत के लिए, और करजत के लिए जब आप ट्रेन में बैठेंगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। भिवपुरी करके एक स्टेशन है, भिवपुरी रोड, स्टेशन का नाम है भिवपुरी रोड। ओके, तो भिवपुरी रोड में आप जैसे ही उतरेंगे तो वहाँ से महज 40-50 रुपया ऑटो रिक्शे में लगता है, और आप लोगों को आराम से पहुँचा देंगे, एकदम मंदिर के सामने ही उतारेंगे। आप लोगों को दिखा देता हूँ, यानी बाहर से भी कि जिस तरह से मेन रोड से आपको दिखेगा ये मंदिर का गेट एंट्रेंस, और इस मंदिर तक आप लोग किस तरह से आएंगे, मतलब मंदिर का परिसर जो है ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बस इतना ही कहना था कि आज का ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही कीमती आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को सीधी तरीके से दर्शन हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला साईं मंदिर जो महाराष्ट्र के भिवपुरी क्षेत्र में है, और वही मंदिर का दर्शन मैं आप लोगों से करवाया। ये वही तस्वीर नुमा मूर्त है, आप लोग देख सकते हैं, जो बाबा साईंनाथ ने खुद अपने हाथ से उस ज़िद्दी प्रधान जी के हाथ में दिए थे, यानी केशव रामचंद्र प्रधान जी के हाथ में। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह से मुझे दर्शन करने को मिल रहा है। हाँ, सबसे पहले मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ आप लोगों से पहले मुझे दर्शन हो जाता है, और उसके बाद मैं आप लोगों तक इस चीज़ को ला सकता हूँ, आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ साथ में इस वक्त आप लोग जो देख रहे हैं तो आप लोग भी बड़े खुश हो जाएंगे, ये तो मुझे पता है।
तो ये वही मंदिर है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बाबा का पादुका बना हुआ है और मंदिर को नज़दीक से आप लोगों को अच्छी तरह से मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद मंदिर परिसर को भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो है ये बाबा का पदचिन्ह बना हुआ है और ये जो वेदी आप देख रहे हैं, वेदी के ऊपर बड़े खूबसूरती से ये दिया भी लगे हुए हैं और ये जो मूर्त है, इस मूर्त को तो आप लोग देख ही रहे हैं, बड़े गौर से देखिए और आप लोग चिंतन कीजिए कि बाबा साईनाथ ने जिस वक्त उन्हें अपने हाथ से ये भेंट किए थे श्री केशव रामचंद्र प्रधान जी को, तो वो वक्त कैसा था होगा। और इस तस्वीर में बाबा के हाथ का निशान आज भी मौजूद होगा। तो आप लोग देखिए गौर से, आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। और आप लोग कोई भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोग महाराष्ट्र में, मुंबई तो आप सबको पता है, तो जैसे ही मुंबई में आएंगे तो मुंबई CST से या दादर से या कल्याण से कहीं से भी आप ट्रेन में बैठेंगे, वहाँ से आपको टिकट लेना है भिवपुरी रोड का। भिवपुरी रोड करके एक स्टेशन है जो कर्जत स्टेशन से जस्ट पहले वाला स्टेशन। और अगर अपनी कार से आना चाहते हैं तो कार से आपको, आप भिवपुरी रोड जैसे आप लिखेंगे तो उसमें आपको लोकेशन आ जाएगा। उस लोकेशन के हिसाब से आप लोग आ सकते हैं डायरेक्टली। और वहाँ पे उस लोकल एरिया में आने के बाद किसी से भी आप पूछेंगे कि केशव रामचंद्र प्रधान जी का स्थापना किया हुआ जो साईं मंदिर है, तो कोई भी आप लोगों को गाइड कर देंगे। तो चलिए अभी आपको ये तस्वीर भी दिखाता हूँ। ठीक बाबा के इस असली तस्वीर नुमा मूर्त के पीछे ये तस्वीर लगी हुई है, बड़ी खूबसूरत सी, आप देख सकते हैं बाबा साईनाथ की। और इधर की भी देखिए, ये भी तस्वीर जो है ये भी बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है। और बाहर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोग अंदर आएंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये मेन रोड यहाँ पे से जा रहा है और इस मेन रोड से जैसे ही आप देखेंगे ये मेन एंट्रेंस है। केशव रामचंद्र प्रधान जी के जो स्थापना किए हुए मंदिर है, इस मंदिर का एंट्रेंस। अभी यहाँ पे पेड़ पौधा जो है काट रहे हैं कुछ धुनी जलाने के लिए, और उन्हें लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो ये जो है पेड़ से टहनियाँ काट के ही धुनी के लिए लकड़ी इकट्ठे की जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को यहाँ से घुमा के लेके जाता हूँ। ये यहाँ से जैसे आए, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप दिखाता हूँ मैं कि ये जो है धुनी है, ये धुनी बनी हुई है एकदम बाबा के मूर्त के सामने ही, सामने। तो यहाँ पे धुनी जलाई जाती है। और ये देखिए एक बजरंगबली की खूबसूरत सी मूर्त भी लगी हुई है। और ये मंदिर जो है आप लोगों को तो मैंने दिखाया। तो ये भिवपुरी में स्थापित की हुई मंदिर है हमारे परम भक्त श्री साईं बाबा के, जिनका नाम है स्वर्गीय श्री केशव रामचंद्र प्रधान जी। तो दोस्तों ये थी आज की बातें, और एक नए मंदिर यानी पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला साईं मंदिर का दर्शन करवा पाया आप लोगों को, तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। और चलते चलते मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स में ओम साईराम के साथ साथ आप लोग ज़रूर लिखना कि कैसा लगा आप लोगों को कि दुनिया का पहला साईं मंदिर देखते हुए और परम भक्त जिनके ज़रिए ये मंदिर की स्थापना हुई, सारा कुछ तो आप लोगों को बताया। तो चलिए आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि
हर वीडियोज़ का पहला नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए, इसी के साथ में आप लोगों ने जिस तरह से कीमती वक्त दिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और ये वीडियो को देखने के लिए भी कीमती वक्त जिस तरह से आप लोगों ने दिए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तहे दिल से आप सबको ओम साई राम। बहुत ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।